बिल्कुल इग्नोर करना। वी होप कटरीना ये खबर ना देख रही हो। सलमान खान की जिंदगी में आ गई है एक नई लड़की, लेकिन ये उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है जिसके साथ उन्होंने बैंकॉक में स्पेंड किए 10 डेज। कहते हैं जब नए दोस्त मिलते हैं तो पुराने भूल जाते हैं, जब नए दिल दुखाते हैं तो पुराने याद आते हैं। और सलमान खान की इस खबर के साथ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो सलमान खान ने एक वक्त में उनकी गर्लफ्रेंड रही सोमी अली के साथ बैंकॉक में 10 डेज एक होटल में स्पेंड किए। डेली की माने तो जहां फिल्म रेडी की स्टार कास्ट एक होटल में रहती थी, तो वहीं सलमान सोमी अली के साथ दूसरे होटल में रहते थे। सोमी अली वहां सलमान के साथ रह रही हैं। इस खबर की किसी को खबर ना लगे, इसलिए वो सेट पर तो नहीं आती थी, लेकिन हाँ सलमान के साथ शॉपिंग और मस्ती जरूर करती थी। कहीं सलमान अपनी दोस्त का सहारा कटरीना को भुलाने के लिए तो नहीं ले रहे। अगर ऐसा है तो कहना गलत ना होगा कि कटरीना वाकई सलमान की नहीं रही। फाइनली इमरान और रणबीर कपूर का इशू रिजॉल्व हो गया और ये मैजिक किया एक SMS ने। सिर्फ एक SMS ने बदल दी दुश्मनी दोस्ती में। जी हाँ, मुंबई के एक डेली की माने तो इतने दिनों से एक दूसरे के बारे में कुछ कुछ बोलने वाले इमरान खान और रणबीर कपूर के बीच में अब सब कुछ ऑल इज वेल हो चुका है। डेली की माने तो ये सब कुछ हुआ एक SMS की बदौलत। हुआ यूं कि रणबीर कपूर ने इमरान खान को एक SMS भेजा जिसमें उन्होंने मीडिया में आई सारी खबरों को सिर्फ रूमर्स बताया, और उसके बाद इमरान ने भी SMS का पॉजिटिव रिप्लाई दिया। दोनों के बीच कोल्ड वॉर तब शुरू हुई थी जब रणबीर ने कहा था कि जो ब्रांड्स मेरे लायक ना हो वो इमरान को दे दिए जाएं, पर इमरान ने कहा था कि मेरा अपना स्टार्टअप है और रणबीर का अपना। जो भी हो, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। चलिए ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना all's well that ends well। सेक्सी चित्रांगदा अपनी टैलेंट डेट को भुला नहीं पा रही हैं। उन्होंने अपने पास्ट टैलेंट डेट के बारे में हमें काफी कुछ बताया है। इस हॉट इटालियन गाय ने काफी परेशान किया चित्रांगदा को डेट पे। दिल्ली के किसी रेस्टोरेंट पे दोनों अपनी डेट के लिए बैठे हुए थे, मगर उनकी डेट को कुछ भी खाना या पीना बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब भी चित्रांगदा कुछ भी ऑर्डर करने की कोशिश करती, उनका इटालियन गाय उन्हें ये कहकर रोक लेता कि उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, मगर परेशान चित्रांगदा ने भी उसे खूब सबक सिखाया। Whatever we ordered there, you know, so I was like, God, I'm the only one sitting and eating, and he barely touched, and he says, oh, this is also water, and this is also wet, and you know, there's bacteria in water, and I was just staring. I was like, God, man, doesn't he? It was just so bugging. वैसे चित्रांगदा की परेशानी यही खत्म नहीं हुई। उनके डेट ने उन्हें लेक्चर दे देकर परेशान कर दिया। लेकिन चित्रांगदा से उस बंदे ने जब किस करने के लिए कहा, तो सुनिए चित्रांगदा का जवाब क्या था। I hug you and I maybe kiss you. And I was like, oh no, this is India, you know, we don't do this is public. चित्रांगदा के इस एक्सपीरियंस के बाद बॉलीवुड बेब को ये लेसन तो जरूर मिल गया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लाइट, कैमरा, एक्शन। ये है ऋतिक रोशन का न्यू अवतार, जिसे अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं none other than the renowned photographer दबू रत्नानी। हॉट, हैंडसम, डैशिंग ऋतिक रोशन ने इस फोटोशूट के लिए अपने शर्ट को उतार दिया है और रफ जीन्स में वो कर रहे हैं अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट। ऋतिक के इस फोटोशूट में उन्होंने बैड बॉय की लुक को अडॉप्ट किया है, जो उन पर अनडाउटेडली ऑसम लग रही है। जितनी डैशिंग ऋतिक इस लुक में नजर आ रहे हैं, उतनी ही डैशिंग लग रही है ये लोकेशन जहां ऋतिक अपना फोटोशूट दे रहे हैं। अनडाउटेडली ऋतिक का ये फोटोशूट उनकी फीमेल फैंस को बहुत एक्साइट करेगा, बिकॉज विद दिस फोटोशूट ही इज बैक इन हिज सुपर हीरो इमेज। आपको देते हैं लैक्मे फैशन वीक के 5th डे की सारी अपडेट्स।
लैक्मे इंडिया फैशन वीक का डे 5 रहा दिल्ली 9 बेस्ड गौरी और नैनिका के नाम, जिसको ग्रेस किया बिपाशा बासु के साथ कुछ और बॉलीवुड स्टार्स ने। लैक्मे इंडिया फैशन वीक के ग्रैंड फिनाले में आई बिपाशा बासु। जी हाँ, दिल्ली बेस्ड डिजाइनर्स गौरी और नैनिका ने प्रेजेंट किया अपना इमेजिनेशन कलेक्शन, जिसे देखने के लिए बिप्स पहुंची और की इसकी जमकर तारीफ। Gauri and Anika make ladies and girls look so beautiful. So it was like, you know, beautiful, amazing show. बिपाशा यहाँ आई थी शो देखने और बात भी की सिर्फ शो के बारे में ही और चलती बनी। वैसे इनके अलावा इन डिजाइनर्स का हौसला बढ़ाने के लिए सुजैन रोशन, जाहिद खान, सोनाली बेंद्रे, पद्मिनी कोल्हापुरे जैसे कई स्टार्स आए। टॉकिंग अबाउट अदर बॉलीवुड स्टार्स जो कि आए इस ग्रैंड फिनाले में सिर्फ एज गेस्ट्स, उनमें से एक थे जैकी भगनानी, जिन्हें ये भी नहीं समझ आ रहा था कि लोग रैंप वॉक कैसे करते हैं। 10,000 लोगों के सामने डांस कर सकता हूँ, लेकिन ये वॉक करना पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लगता है। पर इस बार सब देख रहे हैं और आप वॉक कर रहे हो वैसे। वेल जैकी, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि लोग रैंप वॉक कैसे करते हैं, और हमें ये नहीं समझ आ रहा कि आप सल्लू भाई की तरह अजीबो गरीब जगह पर अपने सन ग्लासेस क्यों टांग कर फिर रहे हैं। क्या है कि एज अ यंगस्टर कुछ तो स्टाइल स्टेटमेंट करूं। क्या है कि एज अ यंगस्टर कुछ तो स्टाइल स्टेटमेंट करूं। फिर रहने दीजिए जैकी, लेट्स नॉट गेट इनटू हू कॉपीज हूम। जगह न सही, आइडिया तो कॉपी कर ही लिया ना। खैर, ऐसे ही कुछ फन फिल्ड और इंटरेस्टिंग मोमेंट्स के साथ खत्म हो गया इस सीजन का लैक्मे इंडिया फैशन वीक, कीपिंग अस वेटिंग फॉर देयर नेक्स्ट सीजन। रेडी का एक सीक्रेट, और ये सीक्रेट जुड़ा है अजय देवगन से। क्या है ये सीक्रेट, चलिए देखते हैं। ये सलमान का राज है। इस राज में योद्धा भले ही कितने भी हो, मगर असली दबंग सिर्फ सलमान ही होता है, और यही एहसास शायद दिलाया जा रहा है अजय देवगन को। सोर्सेस की माने तो फिल्म रेडी में अजय का रोल भी उतना ही प्रोमिनेंट है जितना कि सलमान का, मगर फिर भी रेडी के मेकर्स इस रोल को एक कैमियो के तौर पर ही प्रोजेक्ट कर रही हैं, और गॉसिप की गलियारों की माने तो इसमें भी छिपा है एक राज। अब कहीं ये सब इसलिए तो नहीं किया जा रहा क्योंकि सलमान और अजय की लास्ट पेयरिंग लंदन ड्रीम्स को ज्यादा पसंद नहीं किया गया था, और न ये सलमान की फिल्म बन पाई और न ही अजय देवगन की, बल्कि इसके ठीक ऑपोजिट हम दिल दे चुके सनम को सिर्फ और सिर्फ सलमान खान की फिल्म कहकर ही बेचा गया था। और इस बार जब रेडी बनकर तैयार है तो इस फिल्म को कम्प्लीटली सलमान की फिल्म ही बताया जा रहा है। ठीक भी है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर सलमान बिकता है। And with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, goodbye. अरे हमने क्या पता इसने क्या क्या गुल खिलाए हैं। आजकल के जमाने का